गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, आज की साखी का विषय पाप का गुरु कौन। बहुत ही प्यारी साखी है, इसे पूरा जरूर सुने। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि काशी से शिक्षित होकर ये पंडित जी आए हैं, जो बहुत ही ज्ञानी हैं, जो बहुत ही महान हैं और धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, लोगों के मुंह से पंडित जी की शोहरत और ज्ञानता के बारे में सुनकर एक किसान उनके पास आया और पंडित जी से पूछने लगा, पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि पाप का गुरु कौन है। गुरु प्यारी सात संगत जी, किसान का प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म और आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, ये उनकी समझ और ज्ञान के बाहर था। किसान की बातें सुनकर पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है, वो फिर काशी लौटे। ना जाने कितने गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। गुरु प्यारे सात संगत जी, अचानक पंडित जी की मुलाकात एक गणिका से हुई। गणिका ने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। गणिका बोली, पंडित जी, इसका जवाब है तो बहुत आसान, लेकिन जवाब पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए तो हर जगह भटक रहे थे कि कहीं से भी इस सवाल का जवाब मिल जाए। इसलिए पंडित जी गणिका की बातों पर तुरंत तैयार हो गए। गणिका ने अपने पास ही उनके रहने की अलग सी व्यवस्था कर दी। गुरु प्यारे सात संगत जी, पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। अपने नियम और धर्म परंपरा के बहुत ही कट्टर पालन करते थे। गुरु प्यारे सात संगत जी गणिका के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते और फिर खाते। कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। पंडित जी जवाब का इंतजार कर रहे थे। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी, आपको भोजन पकाने में बहुत ही तकलीफ होती है। यहाँ देखने वाला तो और कोई नहीं है। आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूँगी। और पंडित जी को राजी करने के लिए उस गणिका ने लालच दिया, अगर आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी रोज आपको दूंगी। गुरु प्यारे सात संगत जी, स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी सोचने लगे, पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी। इसका मतलब मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार विचार, धर्म सब कुछ भूल गए और उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई देख ना ले। गुरु प्यारी सात संगत जी, पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिया। पर ज्यों ही पंडित जी ने खाना चाहा, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। गुरु प्यारे सात संगत जी, थाली खींचने पर पंडित जी बहुत ही गुस्सा हो गए और बोले, ये क्या मजाक है। फिर गणिका ने कहा, ये मजाक नहीं है पंडित जी, ये तो आपके प्रश्न का जवाब है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में, स्वर्ण मुद्राओं के लालच में
आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। ये लोभ ही पाप का गुरु है, ये लालच ही पाप का गुरु है। जब जीवन में लालच आ जाएगा तो आप किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपके मन में सिर्फ यही प्रश्न रहेगा कि वो आगे बढ़ रहा है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। और इसी कारण आपके मन में ईर्ष्या, वैर, नफरत की भावना भी जाग जाएगी। यही है पाप का गुरु, लालच, जो जीवन को बर्बाद करके रख देता है। आपने ना जाने कितने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आपके मन में स्वर्ण मुद्राओं की लालच आ ही गया। यही है पाप का गुरु। गुरु प्यारी सात संगत जी, पंडित जी को अपने सवालों का जवाब तो मिल गया, लेकिन उन्हें ये एहसास होने लगा कि उनकी शिक्षा तो अभी अधूरी ही रह गई। वो अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। गुरु प्यारी सात संगत जी, पाप का गुरु लालच होता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, संतों महापुरुषों ने कहा है, लालच एक बुरी बला है। लालच करोगे तो मन में कभी भी संतुष्टि नहीं रहेगा, कभी भी शांति नहीं रहेगा और कभी भी आपस में प्यार नहीं बसेगा। गुरु प्यारे सात संगत जी, जब इंसान के बुद्धि पर लालच का चश्मा चढ़ जाता है, तब उसे अपराध का रास्ता भी सुहाना लगने लगता है, प्यारा लगने लगता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, हमें लालच को छोड़कर जीवन में सब्र, शांति अपनाना है। शांति से बराबर दूसरा कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। गुरु प्यारी सात संगत जी, और ये लालच कब कैसे हमारे मनों में जगह बना ले कोई नहीं जानता। इससे छुटकारा पाने के लिए तो हमें सद्गुरु की छत्र छाया में जाना ही पड़ता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, हरदेव वाणी में भी बाबा जी ने फरमाया है, गुरु बंधन में बंधा हुआ है, भव बंधन से मुक्त हुआ, लोभ लालच काम क्रोध की वो जकड़न से मुक्त हुआ। गुरु प्यारी सात संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। प्यारे संतों, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।